ओम शांति। इधर प्रेजेंट है अभी सभी? हाँ, क्लियर क्लियर अभी प्रेजेंट है, बुद्धि और कहीं नहीं, पक्की बात है। न्यारा और प्यारा, ये प्यारे बाबा का अद्भुत महावाक्य जो है वो हम सबको प्यारा क्यों लगता? क्योंकि बाबा न्यारा है, नहीं? तो ब्राह्मण जीवन की या ये अलौकिक जीवन की अलौकिकता कहो या विशेषता कहो, ये न्यारा और प्यारेपन की विशेषता है। जब हम मानते हैं ये अलौकिक जन्म है, अलौकिक ये जीवन है, और अलौकिक सिर्फ जीवन नहीं लेकिन कौन सी जीवन है? योगी जीवन है। मरुजीवा जन्म को हम योगी जीवन मानते हैं। आप समझते सिर्फ हम योग करने लिए है या योगी जीवन वाले हैं? हाथ उठाए जो जीवन वाले हैं, समझते हाथ उठाए। हम योगी जीवन वाले। तो जीवन सिर्फ 1-2 घंटे की नहीं होती है। जीवन जब तक मैं आत्मा इस शरीर में हूँ तब तक जीवन है। तो योगी जीवन जब हम समझते हैं तो योगी जीवन का जो फाउंडेशन है या योगी का जो आसन है वो हम क्या दिखाते हैं? कमल आसन। मानते हैं सभी? हमारी कमल आसन है। ब्रह्मा बाप को भी जो दिखाते हैं वो ब्रह्मा को सारे वेद पकड़ा हुआ, सारा सजाया हुआ जो है वो सदैव कमल आसन पर दिखाते हैं। आज भी बाबा के महावाक्य क्या देखा बाप ने? मुख से कमल फूल समान न्यारे प्यारेपन के मुस्कान। जिस न्यारे और प्यारेपन में क्या नहीं बोला? संकल्पों की कोई बोझ नहीं और प्रेशर नहीं, नहीं बोला ना? महावाक्य याद है। तो संकल्पों का प्रेशर सभी को अनुभव है। बाबा के ज्ञान में आने के बाद भी कभी कभी परिस्थितियों का प्रभाव से एक के पीछे संकल्प चलता है तो क्या होता है? प्रेशर अनुभव होता है, नहीं? या आपस में संस्कार नहीं बनता है तो भी वहाँ प्रेशर अनुभव होता है या बोझ अनुभव होता। जिस घड़ी न्यारे और प्यारेपन की जो मुस्कान है वो गायब हो जाती है। होती है? होती है। और सदा या मुस्कुराते रहते हो या कोई आपको बोलना पड़ता है स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज। कुछ भी परिस्थिति नहीं है तो स्माइल आप ही होता है। परिस्थितियों के बीच में स्माइल प्लीज बोलना पड़ता है। ऐसे क्या समझते? हम क्लास नहीं करेंगे, हम शेयर करेंगे और हर बात की साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। हम न्यारेपन के
ये जो अलौकिक जीवन की अलौकिकता या नए जन्म की जो विशेषता है वो यही है। हम दुनिया के साधारण इंसानों से, मनुष्यों से अलग इसलिए है कि हम अनेक बातों से न्यारे होने के कारण हम विशेष हैं और परमात्मा के प्यारे हैं और सबके प्यारे हैं। तो परमात्मा के प्यारे हैं, बाबा मुझे प्यारा लगता और मैं बाबा को प्यारा लगता, ऐसा आपको अनुभव होता है? सच्चे दिल से आप देखो, मैं बाबा को प्यारा कितना और बाबा मुझे सदैव सबसे प्यारा है, वो कितना अनुभव में समझना एक अलग चीज़ है। क्योंकि विवेक कहता है बाप से कोई ऊंचा अच्छा सृष्टि में कोई नहीं, इसलिए वो मुझे प्यारा है ऐसा हम समझते। बाबा आप प्राण से प्यारे हो, अगर प्राण से प्यारा है तो उनकी याद हम भूलते क्यों? अगर प्राण से प्यारा बाबा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम फंसते क्यों? चाहे देह हो, संबंध हो, साधन हो या संस्कार हो, कोई भी बात हमारी न्यारेपन की जो अवस्था है उसमें बाधा क्यों डाले? अगर बाबा मुझे प्यारा लगता हो, हाँ हम चाहते हैं सब स्पेशली स्पार्कलर्स यहाँ आते ही इसलिए है कि हम नित्य नया अनुभव करें और संपूर्ण परिवर्तन हमारे जीवन में आए, ये आप सबका दिल का चाहना है ना, इसलिए आप टाइम लेके आए हो। और ब्राह्मण जीवन में हम सबको ये अंदर की आशा रहती है कि बाबा की सब आशाओं को हम पूर्ण करें, है? सब आशाओं को हमको पूर्ण करना ही है, ये दिल की हमारा संकल्प है, दृढ़ संकल्प है। लेकिन क्या कमी है जो हम जो चाहे वो कर नहीं पाते हैं? हम जानते हैं योगी का आसन से कोई को भी बैठने लिए स्थान नहीं दो तो वो बेचारा भटक जाता है, नहीं? उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होता है, वो देखता रहता है कि इधर जगह नहीं, जगह नहीं, जगह नहीं। तो आत्मा को अपनी न्यारेपन की सीट अगर हम नहीं देते हैं तो योग में स्थिरता और एकाग्रता और सब बातों में एक रस अवस्था ये हो नहीं पाती है। ये बहुत सूक्ष्म बात है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। न्यारेपन जो है और ये साधारण बात भी नहीं, सहज भी नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं है। लेकिन इसके लिए सूक्ष्म अटेंशन की साधना की ज़रूरत है। क्यों साधना की ज़रूरत है? क्योंकि 5 बातों की जो न्यारेपन है, मैं आत्मा हूँ हमको पता है, लेकिन मुझ आत्मा को इस देह से न्यारा, देह माना इस कर्मेंद्रियों से न्यारा, देह माना अपने नाम रूप से न्यारा, पोस्ट पोजीशन से न्यारा। न्यारे के मतलब क्या? न्यारे के मतलब क्या? अभी कमल पुष्प को सामने लाइए, आया कमल फूल? कमल फूल पानी में है
और उसके ऊपर पानी डालो, वो रहता है नहीं। कीचड़ डालो, ठक करके चले जाता है। और कुछ भी डालो, चले जाता है। और कमल फूल इतना अनटच है, लेकिन अंदर सारा कनेक्टेड है। सारा जो जड़े है उसके साथ बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो सिर्फ अनटच है। ये है न्यारेपन ना। न्यारा होने लिए बाबा ये नहीं कहता आप सब छोड़ो, घर बार छोड़ दो या शरीर को छोड़ो, नहीं। न्यारा माना होते हुए अनटच। कमल फूल थोड़ा टच करता है, थोड़ा अटकता है, उस पर बैठता है, ऐसे है ही नहीं ना, प्रैक्टिकल है ना। कमल फूल समान जो स्थिति है, न्यारा है, इसलिए वो बहुत आकर्षक है, प्यारा है। अगर न्यारा नहीं होता तो वो आकर्षक नहीं और अर्पित नहीं, भगवान को अर्पण करने की चीज़ नहीं हो सकता। अगर खिचड़ा में सारा गंदगी है तो कौन जाके भगवान को चढ़ाएगा, नहीं चढ़ा सकता ना। तो ऐसे मैं आत्मा इस शरीर में होते, मैं आत्मा प्रवेश हूँ, जिस देह में हूँ, ये जो देह है, पहले हमें समझना चाहिए, ये देह जो प्रकृति से बना हुआ, हमारे अनेक जन्मों के हिसाब किताब से बना हुआ ये शरीर है। ये शरीर अनेक, एक तो कर्मेंद्रिय और अनेक संबंधों से, साधनों से, वस्तुओं से, वैभवों से, और महीन बात, जिस शरीर में हूँ मेरे ही अनेक जन्मों के स्वभाव संस्कारों के साथ हूँ। तो इन सब बातों का गहरी ज्ञान जब तक स्पष्ट नहीं, मैं न्यारा नहीं बन सकती हूँ। और इन सब बातों से न्यारे रह के फिर जो कर्म करती हूँ, उन कर्मों का अच्छा या बुरे फल से भी मुझे न्यारा रहना है। बाबा ने इतनी न्यारा और प्यारेपन की ऊंची बातें, ऊंची ये मंजिल है, प्राप्ति भी इतना ही ऊंचा है। लेकिन पहली बात मैं लेना चाहती हूँ, सारे दिन में हम इस देह से न्यारे कितना टाइम अनुभव करते हैं, समझते कितना टाइम, उस अनुभूति में कितना टाइम रहते हैं। मैं देह में प्रवेश हूँ, बाबा कहता है अमृत वेला की पहली थॉट, मैं ब्रह्म तत्व में से सतो प्रधान आत्मा धर्म स्थापनार्थ और मेरे प्यारे बाबा से मिलन के लिए मैं प्रवेश होती हूँ। जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में हम जाते हैं, प्रवेश होने की अनुभूति होती है। तो आप देखिए, मैं बिंदु प्रवेश हूँ और अकाल तख्त नशीन, मैं इस अकाल तख्त पर विराजमान हूँ। बैठिए, स्पष्ट अभी स्ट्राइट बैठिए। और मैं ब्रह्म से मेरे प्यारे बाबा का बड़ा मंदिर
पावन धाम से पवित्र आत्मा प्रवेश हो। मैं बिंदु अकाल तख्त नशीन हूँ, बिल्कुल अनटच। मैं जस्ट पधारी हूँ, अभी आई हूँ। मैं और मेरा कुछ भी नहीं। धीरे धीरे संकल्प शांत होते होते मैं प्रकाशमय बिंदु अनटच अकाल तख्त पर विराजमान। आंखें रूपी खिड़की, इन खिड़कियों से देखते आंखों से न्यारी मैं बिंदु आंखें अलग, मैं अलग। ड्राइवर जैसे ग्लास में देखता है, मैं बिंदु हूँ। आंखें मेरे सिर्फ खिड़की है। मैं बिंदु अलग, प्रकाशमय बिंदु। हर कर्मेंद्रियों से जब चाहे कनेक्ट हो सकती हो, जब चाहे डिस्कनेक्ट हो सकती हो। कानों से सुनती हूँ, मैं प्रकाशमय बिंदु। कानों से सुनती मैं बिंदु। मैं तख्त पर हूँ, मुख से बोलती हूँ, मुख से अलग प्रकृति के बीच बैठी हुई मैं बिंदु। धीरे धीरे इस देह से बाहर मैं प्रकाशमय बिंदु। इस देह को एक वस्त्र के रूप में
मैं अलग, ये वस्त्र अलग, मन बुद्धि चित्तवृत्ति पॉइंट पर एकाग्र है। दिव्य प्रकाश की फीलिंग्स है। फुल स्टॉप। सिर्फ बिंदु, a twinkling star, in deep silence. धीरे धीरे फिर प्रवेश होती हूँ मस्तक पर। मेरी सोच, मेरा अस्तित्व की स्पष्ट फीलिंग्स है। मस्तक में लाइट ही लाइट। धीरे धीरे आप आत्मा होके ऑर्डर करो। मैं हाथ को हिलाती हूँ, आत्मा होके करिए। मैं प्रकाशमय बिंदु, इस हाथ से अलग, वस्त्र से अलग। मैं और कर्म, मैं कराने वाली, शरीर द्वारा करावनहार। करने वाली ये कर्मेंद्रिय, इससे मैं न्यारी हूँ। इस एक्सरसाइज से आप अंदर फील करें, मैं क्लियर, कितना टाइम स्पष्ट इससे अनटच चमड़ी के फीलिंग से न्यारे रह सके। मैं बोलते ही मेरा फीलिंग्स, मैं प्रकाशमय बिंदु, मैं बिंदु आंखों से कनेक्टेड, कान से कनेक्टेड, मुख से कनेक्टेड, नाक से कनेक्टेड, बट द मास्टर, आई एम द मास्टर। मैं मालिक, मैं न्यारी। जैसे सुबह सुबह देखते हो पत्ते पर वो ड्यू ड्रॉप जो इस सीजन में रहता है, वो भी प्योर अनटच रहता है।
ऐसे मैं आई लेकिन मैं अनटच। तो ये सूक्ष्म गहरी अभ्यास फिर न्यारेपन से देखना, करना, बोलना, सुनना, अगेन एंड अगेन विथड्रॉइंग, जब तक हम नहीं करते हैं तो हम अपने को प्यारे लगना या बाबा को प्यारे लगना या बाबा मुझे बहुत प्यारा लगे, ये हो नहीं सकता है। हम सब समझते हैं ये अभ्यास बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं या बिजी है, व्यस्त हो जाते हैं। इसके अनेक कारणें हम देते हैं, लेकिन सूक्ष्म कारण मैं आत्मा अनेक जन्मों के हिसाब से जुड़ी हुई हूँ। देह के साथ भी मेरा बहुत जन्मों का हिसाब है। शरीर ब्यूटीफुल ना ब्यूटीफुल, रोगी या निरोगी, या अच्छे घर में धनवान या ना धनवान, या किसी भी प्रकार की ऊंचाई नीचाई की जो बातें आती है शरीर के साथ, कर्मेंद्रिय सब परफेक्ट ना परफेक्ट, जो भी बातें हैं ये सूक्ष्म कर्मों के कारण से होने के कारण घड़ी घड़ी कर्मेंद्रियां उन कर्मों तरफ खींचता है। किसी का आंखें खींचती है, किसी का कान खींचता, किसी का मुख खींचता, किसी का हाथ खींचता, किसी का पांव खींचता। इसका मतलब कोई बहुत सुंदर सुंदर चीजें देखना पसंद करेंगे, कहाँ अच्छाई में फंस जाएंगे। कोई सुनी हुई बातों में सुनना ही अच्छा लगता है इधर उधर, तो कान खींचता। कभी ज़्यादा बोलते रहना किसी को अच्छा लगता। तो ये सारा जो सूक्ष्म संस्कार जिन जिन कर्मेंद्रियों को यूज करके मैं उन कर्मों का हिसाब लाई हूँ, इस जन्म में भी वो कर्म, वो कर्मेंद्रियां खींचती है। इसका पहला कारण कि ये अलौकिक जन्म है, नया जन्म है। नए जन्म में जब जन्म बदलता तो संबंध बदलता, जब जन्म बदलता तो संस्कार बदलता, जब जन्म बदलता तो स्मृतियाँ बदलती, सारी रीत नीत बदलता है। मानते? न इस जन्म में पुराने जन्म का कोई यहाँ हमें खींचने वाली बातें नहीं होती। इस जन्म में हम सब मानते हैं अलौकिक जन्म, अलौकिक जन्म की अलौकिकता न्यारा और प्यारापन है। हमारा जन्म की पहली बात ही देह से न्यारे होकर सब कुछ करना, न्यारे होकर रहना, न्यारे होकर संबंध में आना, न्यारे होकर कर्म करना, सब कुछ न्यारेपन से। ये ऑर्डर है बाबा की। बच्चे देह से न्यारे कमल फूल समान रहो, ये सिर्फ प्रवृत्तियों के लिए नहीं है, प्रवृत्ति वालों के लिए नहीं, क्योंकि उस प्रवृत्ति से ज़्यादा बड़ी प्रवृत्ति कौन सी? देह की प्रवृत्ति। देह की प्रवृत्ति में कर्मेंद्रियों की प्रवृत्ति
कर्मेंद्रियों की आदत कर्म करने की आदत है। चुप रहिए। कितना भी थक जाओ, मैं सो जाता हूँ, कितना घंटा सोएंगे? उठ जाएंगे। उठ के क्या करेंगे? देखेंगे, बोलेंगे, चलेंगे, संबंध में आएंगे। चुप रहो? नहीं चुप रह सकते, नहीं। हाँ, बैठे रहो, हो सकता है? क्यों? क्योंकि आत्मा को कर्म और कर्मेंद्रिया खींचते हैं। लेकिन बाबा इस अलौकिक जन्म की अलौकिकता, कमल समान न्यारे माना, मैं आत्मा, मैं जैसे चाहूं, जब चाहूं, जैसे कर्मेंद्रियों को यूज करना चाहूं, जिस विधि से, श्रीमत की विधि से, ज्ञान की विधि से चलाना चाहूं, वैसे चलाना ही न्यारापन है। मैं चाहती हूं ये हो गया, ये न्यारापन नहीं। मैं देखना नहीं चाहते थे, देह दिख दिया, अवगुण दिख लिया, ये न्यारापन नहीं। मैं न्यारी हूं, ये वस्त्र बाबा को हमने कहा आपका है। अलौकिक जीवन की प्राप्ति, संबंध, इस जन्म की रीत नीत सब मालूम है ना। तो जब न्यारापन ही ये जीवन है, तो उसमें आत्मा जन्म लिया ही मैं न्यारी आत्मा हूँ, देह नहीं। मेरा जन्म ही इस संकल्प से है, मैं हूँ ही न्यारी। तो इस जन्म को बहुत महीनता से हमने माना है, जाना है, ठीक है, माना है। मानने के बाद, अभ्यास के बाद चलते कितना है। अगर पुराना मुझे खींच रहा है, फिर अलौकिक जन्म का बाबा से संबंध, अलौकिक जन्म की प्राप्तियां, इसका कंट्रास्ट मालूम नहीं। समझा नहीं या मालूम नहीं? क्या समझे? जानते हुए, मानते हुए चलते नहीं है, ऐसा हो सकता है? नहीं। या नहीं, या जाना है, मान्यता में फर्क है, निश्चय में फर्क है, ऐसे बोले। स्पार्कलर्स क्या बोलेंगे? कहाँ मिसिंग है? से मैं आज चाहती हूँ आप रियली अंदर गहराई से, दिल से महसूस करो। ऊपर ऊपर से रियलाइजेशन नहीं, दिल की महसूसता। कहाँ मिस कर रहे हैं? ये नेचुरल न्यारा में आत्मा हूँ ही निराकार और न्यारी, वो अवस्था क्यों नहीं पहुंचती है? जब तक मैं देह से न्यारी नहीं, कर्मेंद्रियों से न्यारा है ही नहीं, ये पहली बात नहीं तो देह के संबंध से न्यारा। संबंध तो अच्छा लगता है, क्योंकि आत्मा को जन्मांतर की आदत संबंधों के सुखों में सेफ रहने की आदत है, इसलिए संबंध का सुख खींचता है। लेकिन इस लौकिक संबंध के कॉन्ट्रास्ट में अलौकिक जीवन की मुझ आत्मा को पारलौकिक बाबा की जो संबंध है, माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, स्वामी, मेरा साजन, मेरा रक्षक, मेरा सेवियर, मेरा प्यूरिफायर, सर्व संबंधों से बाबा के संबंध की ऊंची प्राप्तियों की कंट्रास्ट का पता नहीं, इसलिए ये संबंध खींचता है।
वो इतना प्यारा संबंध, अगर मुझे ये रियलाइजेशन में आता, देह के संबंध ठुकराने वाला, सदा प्यार करेगा कोई देहधारी? करता है? सदा आपको रक्षा करेगा, सदा आपके साथ रहेगा, सदा आपकी बात मानेगा, सदा आपको प्राप्ति जो आप मांगेंगे, जैसे मांगेंगे देगा? जब ये ठुकराने वाला, छोड़ने वाला, बीच में गड़बड़ करने वाला संबंध है, मालूम है, और इतना ऊंची प्राप्ति कराने वाला, सदा साथ रहने वाला, सदा सब कुछ देने वाला, सदा मेरा रक्षा करने वाला, निभाने वाला, जब साथी ये कंट्रास्ट का पता है तो बुद्धि इधर जाना या उधर जाना, लेकिन इधर क्यों जाता? वही मालूम नहीं, मालूम नहीं, मालूम नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? संसार के काम में आ जाता है, मेहनत है। आपकी संसार ब्राह्मण संसार है या लौकिक संसार है? ब्राह्मण संसार माना, ब्राह्मण माना कमल, कमल के ऊपर रहने वाला ब्राह्मण। सारी सृष्टि ब्राह्मण संसार है। अगर इस विजन को आप अपना लो, बाबा कहता सारी सृष्टि मेरा घर है, बच्चे सब मेरे, तो सब आत्माएं हैं, तो आपका घर आपका कहां से आया? पहली बात, अलौकिक जीवन, जन्म और अलौकिक संबंध की क्लैरिटी नहीं, इसलिए हम संबंधों में फंसते हैं। मैं जन्म लिया ही, आत्मा ने जन्म लिया, मुझे ये वस्त्र दिया गया, सिर्फ इसमें रह के मेरी सेवा करो, सेवा के अलावा दूसरे रूप में यूज करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। दिया है अधिकार? नहीं दिया। बाबा ने कहा जिस घड़ी मेरे बने आपकी आयु खत्म हो गई कलयुग की। याद है मुरली? तो मैं फिर दिया है आपको विश्व सेवार्थ, तो हर कर्मेंद्रिय भी सेवार्थ यूज होना है। ये कंडीशन मंजूर है? हमने हाँ किया है ना बाबा को, जी बाबा आपने जन्म दिया, ये वस्त्र आपका है, पक्का? कोई कहा है अंदर से बाबा ये तो मुश्किल है, मैं तो आत्मा आपकी हूं लेकिन शरीर तो थोड़ा मेरे को छोड़ दो? बोला ऐसा कोई बार्गेनिंग है किसी का? क्योंकि जब तक इस न्यारेपन को नहीं समझेंगे तो योग लग ही नहीं सकता है। जिस योग की प्राप्तियों की महिमा है, बाबा के डायरेक्ट संबंधों की सुख है, पालना है, आनंद की बात है, जिस आनंद की अनुभव करने लिए ऋषि मुनियों ने अपने राज्य त्याग दिया, अपना सब कुछ छोड़ के चले गए, सिर्फ उस की याद में जो आनंद है उस अनुभूति के लिए। आपको अधिकार में मिला है तो सारे दिन में कितना समय इस न्यारेपन में जो सत्य चित आनंद स्वरूप की अनुभूति है, वो कितना अनुभव होता है। मैं आत्मा स्वीट हूं। क्यों स्वीट हूं? क्योंकि मैं सत्य हूं, मेरा चित्त शुद्ध है,
और उस चित्त में सत्यता और पवित्रता के कारण आनंद ही आनंद है। Soul is so sweet. तो उस स्वीटनेस में जब एकाग्र होंगे तो बाबा बहुत स्वीट प्यारा लगेगा। फिर उस गुणों की प्यारापन, उस संबंध की प्यारापन, बाबा की पालना की प्यारापन, उसके साथ का, उसकी मदद का प्यारापन, द स्वीटनेस, वो अनुभव कितना टाइम हम करते। हम बाबा के बन गए, राइट, हम भाग्यशाली। लेकिन अगर इन अनुभूतियों से आप वंचित रहे, ये ठीक नहीं। ठीक है, ठीक है, नहीं है ना? ये अनुभूतियां हमारी जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन इस न्यारेपन, जिस जीवन की अलौकिकता है, उसके लिए मेरा निरंतर एक अटेंशन, बड़ी साधना की बात नहीं है ये, लेकिन अंदर के पहली बात इस अनुभूति के लिए, इस न्यारेपन के लिए मुझे कछुए जैसा हर क्षण काम करना है। देखा, विथड्रॉ किया, सुना, विथड्रॉ किया, बोला, विथड्रॉ। समझते? जैसे कछुआ जाता है, थोड़ा हिलाओ भी तो भी टक करके वो अंदर चले जाता है, नहीं? थोड़ा थोड़ा कोई नहीं ऐसा करता है, टक करो फिर अंदर, नहीं? ऐसे मेरा एक हॉबी हो, नेचुरल आदत हो, क्योंकि बाबा कहते ब्राह्मणों की आदत, ब्राह्मणों की अलौकिकता, अभ्यास क्या होना चाहिए? चाय मिलते ही न्यारा, काम होते ही न्यारा, संबंध में आते हुए न्यारा, करते हुए न्यारा। इसी को ही कर्मयोगी स्टेज कहा जाता है। तो मैं इस न्यारेपन को अगर अनुभव करना है, से आप 2 मिनट भी कुछ देख रहे हो, तो देखने में कौन देख रहा है, किसको देख रहा है, क्वेश्चन पूछते हो। मैं देख रही हूँ, मैं क्या होके देख रही हूँ और किसको देख रही हूँ। ये घड़ी घड़ी अटेंशन है, सुनती हूँ, लेकिन मैं लाइट, तो अनटच रहने की बहुत सहज विधि में लाइट, प्रकाश स्वरूप बिंदु। प्रकाश के ऊपर कुछ अटक सकता है, लटक सकता है, प्रकाश को कुछ चपक सकता है, हो सकता है प्रकाश को कुछ चपक सकता है, नहीं। तो जब मैं आई हूं, मैं फिर उस प्रकाश स्वरूप में रहेंगे, सब कुछ करते हुए न्यारा रहना इजी हो जाएगा। देखते हुए, संबंध में आते हुए, संबंधों से न्यारा, इस स्वरूप में फिर जो ड्रामा की बात यूज करते हो, ज्ञान की और बातें यूज करते हो, वहां ब्रेक लगता है। अभी ब्रेक पॉइंट्स है, लेकिन ब्रेक क्यों नहीं लगता? बहुत सारी पॉइंट्स है ना हमारे पास, ढेर पॉइंट्स, लेकिन हम बोलते रहते हैं, लेकिन वो काम करते भी रहते हैं, नहीं? ड्रामा है, बोलते रहते हैं, रोते रहते, ड्रामा है, बोलते रहते, टेंशन आता रहता,
ड्रामा है, देखते रहते, व्यर्थ संकल्प चलता रहता, ऐसा नहीं वैसा नहीं, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा। क्यों? क्योंकि ड्रामा को देखने वाली मैं लाइट, मैं प्रकाशमय बिंदु, मैं न्यारी बिंदु, उस स्वरूप में जब तक नहीं, तो आप सब बातों से अनटच कमल समान डेफिनेटली नहीं रह सकते। फिर से आप प्रकाशमय बिंदु स्ट्राइट बैठिए, फिर से लाइट, प्रकाश स्वरूप बिंदु, मैं ब्रह्म से पुनः प्रवेश हूँ। सेकंड में गई, सेकंड में प्रवेश। आप अभी देखिए, मैं बिंदु बन, प्रकाश स्वरूप बन उठ सकती हूँ। उठिए, मैं प्रकाशमय बिंदु, लाइट बिंदु, मैं लाइट बन, लाइट को देख रही हूँ। आपस में देखिए, देखिए, एक दो को देखिए। मैं लाइट, मस्तक में लाइट को देख रही हूँ, बिल्कुल बिंदु लाइट जो दिखता नहीं लेकिन देख रही हूँ। अकाल सिंहासन पर बैठ खिड़की से देख रही हूँ, लेकिन बिंदु को देख रही हूँ। एक दो को करंट दे रहे हैं। बिंदु देख रही हूँ, लेकिन न्यारी अनटच भाव से देख रही हूँ। धीरे धीरे बैठिए, बिंदु होके इस शरीर को बिठा रही। लेकिन बिंदु होकर उस शांत स्वरूप में बैठे। अब तक अनुभव नहीं किया, आज ट्राई कर रहे हो, बिंदु दिखेगा भी नहीं। इसकी लगातार मन, बुद्धि, चित्त और वृत्ति को अपने सूक्ष्म स्वरूप में एकाग्र करने की आदत डालना है। तभी टक करके उठ के टक करके नहीं बैठेंगे। तभी आत्मा उस वाइब्रेशन से, बाबा ने कहा ना, धैर्यवत स्वरूप होते ही वो धैर्यवत स्थिति आ जाती है सब बातों में। कोई कड़े होते ऐसा देख लिया, ऐसा कर दिया, कौन सी बिंदु है? बाबा ने कहा अंतर्मुखता के कमरे में न्यारेपन की पहली आदत, फिर प्यारे बनने की बात। न्यारा ही निराकार हो सकता है। न्यारे
देह से इंद्रियों से होते होते कर्म योगी बन पार्ट बजाते बजाते अंग अंग को पवित्र बनाना, शीतल बनाना, ये तब हो सकता है। हम पवित्रता की सिंबल किस लिए दिखाते हैं? सारी कमल फूल को पवित्रता की सिंबल के रूप में कमल फूल को दिखाते नहीं? कमल फूल समान पवित्र जीवन, अनटच। तो मैं आत्मा हर कर्मेंद्रियों की प्रभाव, उसकी जाल, उसकी टेम्पटेशंस, उसकी रस, उसकी टेस्ट, हर कर्मेंद्रिय की टेस्ट है। इनसे मैं कितनी न्यारी और उसमें निराकार स्थिति में स्थित होकर के कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करती हूँ। तो ये कर्म योगी स्टेज है। इस कर्म योगी स्टेज पर कितना घंटा हम कर्म करते हैं। यहाँ से हॉल से बाहर जाते हो, जाने का कर्म है, लेकिन न्यारे होके उस साइलेंस, उस प्यारेपन में मैं खोई हुई हूँ। द टेस्ट, द स्वीटनेस, मेरे स्वरूप की जो साइलेंस है, सुख है, उसमें मैं जा रही हूँ। हर घड़ी की न्यारेपन और प्यारेपन, हर संकल्प की न्यारेपन और प्यारेपन, हर संबंध में आते न्यारेपन और हर संबंध, हर आत्मा बाबा का बच्चा स्वीट है, प्यारे है, क्योंकि वो बाबा को प्यारे है। हाँ, लवण ला जरूरी है, घर में रहते हो, लेकिन कोई मुझे पकड़े नहीं, हम कहीं मुझे कोई बांधे नहीं, ना कर्मेंद्रिय, ना कर्म, ना संबंध, ना साधन, ना संस्कार, कुछ भी मुझे बांधे नहीं। इतना न्यारेपन की अवस्था सारे दिन में हम कितना अनुभव करते, उसके आधार से मेरा योग की निरंतरता, या योग टूटती है, या योग में एकाग्रता नहीं, कर्म करते हुए कर्म में आंतरिक वो बैलेंस, हार्मनी नहीं मन बुद्धि की, ऐसा क्यों? इन सब का कारण बुद्धि की है। इसलिए बाबा ने कहा कि पहली मुरली में स्पष्ट हिंट था, बिल्कुल न्यारी अवस्था के लिए बाबा ने कहा ओम शांति। ओम अर्थात अहम प्लस मम, मैं आत्मा इस शरीर में, मैं और मेरा, ओम है ना, अहम प्लस मम, अहम में आत्मा, मम मन शरीर, मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, ये बात है नहीं? इस शरीर से मैं अलग हूँ और मैं शांत। ये समय दे करके भी, लेकर के भी ये अभ्यास करो। ऑर्डर था बाबा की, ये सप्ताह के रूप में, मास के रूप में इस अनुभव करो, क्योंकि बाबा चाहता है अभी सब बातों से हम न्यारे बने, निराकारी बने। तो हमारा लक्ष्य कितना ऊंचा है? क्या हम कहते हैं हम क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण बनेंगे। हाँ, कह रहे हो ना, देवता बनेंगे। देवता क्या चीज है? देवता क्या चीज है? देवता क्या चीज है?
देवता मना संपूर्ण पवित्र, इंद्रियाजीत, विकर्माजीत, मायाजीत, प्रकृति जीत आत्मा है। पक्की बात है। तो हमारी लक्ष्य जब संपूर्ण पवित्र, एटलीस्ट कर्मेंद्रिय जीत, जिस शरीर में मैं बैठी हूँ, ये तो हमको खींचे नहीं ना। कमल फूल ऊपर है, उसका जो जड़ है वो उसको बांधता है या पानी? नहीं। तो ये सूक्ष्म एक ही दिन में ये नहीं आता है। जैसे दादियों ने बैठ के रोज घंटा 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 साधना की, इस न्यारेपन की अभ्यास किया, तो ये न्यारेपन बाबा कहते चलते फिरते सब कर्म करते मुझे न्यारा होके ही करना है। क्योंकि देह अभिमान, बाबा कहता है देह अभिमान पहला विकार है, रावण का बाप है। नहीं, देहाभिमान क्यों रावण का बाप है? क्योंकि देहाभिमान से ही 10 विकारों का जन्म होता है। तो सावधानी किससे चाहिए? जिसमें हूं उससे न्यारा रहना है ना। जिसमें हूं उससे न्यारा, निराकारी। इससे वैराग्य आने के लिए कितना बातें करता है बाबा। पहली बात, अगर न्यारा मुझे रहना है, कछुए का गुण हमको लेना है। नेक्स्ट बात है, जो भी होता है अगर मुझे न्यारा रहना है कि अलौकिक जन्म की अलौकिक प्राप्तियों को सदा सामने रखना है। अलौकिक जन्म की अलौकिक प्राप्तियां माना बाप के संबंध और अलौकिक ये सुख और इसके कनेक्टेड अनेक जन्मों की प्राप्तियां, जब तक हम नहीं रखेंगे तब तक हम अपने इस अभ्यास के लिए टाइम नहीं रखेंगे। कोई ना कोई हम बहाना बनाते रहेंगे हमारा योग टूटने का। नहीं, इसकी महत्व, इसकी इम्पोर्टेंस तब हमको आता है जब प्राप्ति की इतनी ऊंची बातें हमारी बुद्धि में रियलाइजेशन के रूप में आती है, तभी हम करते। ऐसे कल कोई बोल दे फलाने जगह पर सारा हीरे ही हीरे मिलता है, नींद आएगा आपको? रात को नींद आएगा? नहीं आएगा। जो भी बहुत कुछ मिलता है बोलने से कहीं थोड़ा गिफ्ट मिलता है तो ही ब्राह्मण बच्चे 1-2 के ऊपर पड़ जाते। वहाँ फ्री बहुत गिफ्ट रखा है, बोलने से 1-2 के ऊपर गिर के जाएंगे। सच्ची बात कह रही हूँ, मान रहे हो? ऐसे ही कुछ भी मिलता है बोलने से नींद आएगा? नहीं आएगा। जब स्थूल की थोड़ी समय की प्राप्तियों के लिए हम इतना बेचैन हैं, तो बाबा की प्राप्तियां सचमुच अलौकिक जन्म और जीवन की जो प्राप्तियां है, मुझे स्पष्ट है, ज्ञान के अनुसार स्पष्ट है, रियलाइजेशन में है। अगर है तो न्यारेपन के अभ्यास में हम कमी नहीं रह सकते, कमी नहीं कर सकते। तो आप चेक कीजिए, मेरे अंदर सचमुच ये कंट्रास्ट, दोनों जीवन की कंट्रास्ट प्राप्तियां स्पष्ट है। नहीं तो अगर है तो आप अपने से पूछिए, मेरी फिर इस न्यारेपन की कमल फूल समान रहना, मैं बिल्कुल प्रकृति के अकाल सिंहासन पर बाबा राजा होके बिठाया है, वहाँ रहने में कमी क्यों?
और इस अभ्यास के लिए बाबा ने और एक महान वरदान दिया है। क्या दिया है? आज भी बुद्धि की बात था। क्या था? क्या कहा? बुद्धि की बैलेंस का। बुद्धि में बैलेंस की बात जो बाबा कहता है, सर्व बातों की जो बैलेंस है, ब्लिस की आधार है, आनंद की आधार है, ब्लेसिंग की आधार है, हमें मालूम है। लेकिन न्यारे बनने बगैर बैलेंस नहीं आ सकता। निराकार और साकार, निराकार होकर के ही साकार में आने की, उसमें जो बैलेंस वो नहीं है तो हम फंस जाते हैं। जब इसमें नहीं तो फिर बाकी बातें छोड़ दीजिए। सी अभी कहाँ तक हमारी न्यारेपन नहीं तो हम फंसे हुए हैं। हम एक दो बात आपको कह के, टाइम तो हो गया है, मैं इतना आपके आगे रखना चाहती हूँ। हमारे आगे संबंध कुछ गड़बड़ है तो कितना हम सोचते, सडनली माइंड कितना अप एंड डाउन में आती है। आवश्यक साधन न मिले तो सहज एक छोटी सी बात, दूध पीने की आदत, चाय पीने की आदत, टाइम पर नहीं मिलता है तो कितना अपसेट होता है, नहीं? सिर दर्द आ जाता है, आता है नहीं आता? या और कुछ होता है तो होता है ना, संस्कार ठक करके बिगर पूछे आ जाता है, उसमें कितना अपसेट होता है। तो ये सारी कारण जो है, हम कितना आत्मा को सब बातें बंधा हुआ है, हम ना चाहते हुए हम बंधे हुए, लेकिन कारण न्यारेपन की कमी। इसलिए इस न्यारेपन के अभ्यास के लिए, हमें सहज अभ्यास के लिए बाबा कहता है, कछुए जैसे एक पर्सनली अपनी एक हॉबी बनाना है। दूसरा जो सहज मुझे ताकत मिल जाए इस आदत के लिए, इस एकरस अवस्था के लिए, न्यारेपन की एकरस अवस्था के लिए, वो है सुख दो सुख लो। और आज की जो टॉपिक आपने सुना, दुआएं दो दुआएं लो। तीसरी बात, फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगिव एंड फॉरगेट, इमीडिएटली भूलना है कोई भी बात, उसको क्षमा करो। कछुए जैसा वापस अपने स्वरूप में आ जाओ। गड़बड़ करता है, बाबा इसको सतबुद्धि दो, इसको ताकत दो, ये आगे बढ़े, ये ऊंचा चढ़े। दुआएं करो, वापस न्यारे हो जाओ। सुख दो, कोई कुछ भी कहता, हिसाब पूरा हुआ, सुखी रहे, ओम शांति, फिर न्यारे हो जाओ। ये फंडामेंटल बातें आप रखेंगे तो न्यारा बनना सहज हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। फिर से 1 मिनट के लिए आप अनाउंसमेंट के पहले मैं चाहती हूँ फिर से हम न्यारे हो जाएं इस देह से, देह की दुनिया, संबंध, पदार्थ, साधन और अपने संस्कार से भी सेकंड में परम धाम, ज्ञान सूर्य के प्रकाश ही प्रकाश के किरणों के बीच मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य लाइट हाउस, माइट हाउस, ओके।
सर्व बंधनों को खत्म कर रही, भस्मीभूत कर रही। प्रकाश ही प्रकाश, पावरफुल किरणों को बाबा से अनुभव कर रही। ज्वाला स्वरूप बीज रूप बिंदु, आत्मा धीरे धीरे इस वस्त्र में प्रवेश हो। न्यारी अनटच बिंदु, प्रकाश की गर्भ में प्रकाश स्वरूप। ओम शांति। जब ऐसी अवस्था से नीचे आते हो, आपको इतनी पावर और साइलेंस, इस चार्जिंग साइलेंस में संकल्प चले ही नहीं। ऐसी अवस्था चाहिए। जब चाहिए चलाओ, जब चाहिए यूज करो इंद्रियों को, नहीं तो फुल स्टॉप।